एक ऐसा केस जिसे सुनकर इंसान का दिल थोड़ा थोड़ा डर और हैरानी से भर जाएगा। तो ये कहानी है नरेश भेंगरा और गंगी कुमारी के बीच की, जिसमें ना सिर्फ एक इंसान का कत्ल किया गया है बल्कि उस कत्ल को इस तरह से अंजाम दिया गया है जो शायद हमने कभी किसी हॉरर फिल्म में देखी हो। ये एक सख्त वार्निंग है कि कभी भी किसी को भी अपने आसपास की दुनिया को समझने में देर मत करना, क्योंकि आपको कभी नहीं पता चलता कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है। गंगी कुमारी, जो कि झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली थे, एक सफल और पीसफुल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे। गंगी कुमारी का उम्र सिर्फ 24 साल की थी और उसकी अपनी लाइफ में नरेश भेंगरा के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप था। गंगी और नरेश दोनों तमिलनाडु में बचर का काम करते थे और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक गंगी को ये नहीं पता चलता कि नरेश ने बिना बताए किसी और से शादी कर ली है। ये बात गंगी को तब पता चलता है जब नरेश अपने घर झारखंड वापस आता है और शादी कर लेता है। इस बात ने गंगी को काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया। उसे लगा कि नरेश ने काफी समय तक छुपाया और उसने अपनी शादी के बारे में कभी बताया नहीं। गंगी ने नरेश से अपने पैसा और शादी के बारे में सब कुछ बताने का डिमांड किया। टेंशन तब बढ़ जाता है जब नरेश ने गंगी की बात को नजरअंदाज रखते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी। गंगी की पेशेंस अब खत्म हो गया था। गंगी ने नरेश को दबाव बनाया कि या तो वो अपनी शादी के बारे में बताए या फिर उधार के पैसे वापस लौटाए। गंगी ने सोचा था कि अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वो खूंटी आकर नरेश के घर जाएगी, लेकिन नरेश का कुछ और ही प्लान था। 8 नवंबर को नरेश ने गंगी को अपने घर बुलाया और उसे कहा कि वो कुछ बातें बताना चाहता है। जब वो दोनों खूंटी पहुंच गए तो नरेश ने गंगी को एक जंगल के पास ले गया। तब नरेश ने गंगी को जंगल में ले जाने का प्लान बनाया। तो जब गंगी जंगल के बीच और सुनसान जगह पर आके रुकती है, तब नरेश वापस गया और अपने साथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, सिक्का और छुरी ले आता है। उसने गंगी को जिंदगी से मार दिया और जब वो बेहोश हो गई थी तो नरेश ने उसके शरीर को बचर की तरह 40 से 50 टुकड़ों में काट दिया। नरेश ने ये सब जंगल में इस तरह किया था ताकि कोई सबूत ना मिल सके और फिर उसके बाद वो अपने घर वापस जाके अपनी शादीशुदा जिंदगी में शामिल हो गया। नरेश ने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को जंगल में फेंक दिए। ये टुकड़े जंगली जानवरों ने खाया और कुछ टाइम बाद 24 नवंबर एक स्ट्रे डॉग एक ह्यूमन का हाथ लेकर गांव आता है और ये डॉग जोरदार विलेज के पास था और इसी डॉग के वजह से पुलिस को ये केस डिस्कवर हुआ। डॉग के साथ एक ह्यूमन हैंड दिखाई देती है जो पुलिस के लिए एक साइन बन गई थी। पुलिस ने जल्दी ही तलाशी लेनी शुरू की और वहाँ गंगी के कई सारे टुकड़े मिल गए थे। जब पुलिस ने उन बॉडीज को आइडेंटिफाई किया तो उन्हें गंगी की मां से बुलाया गया, जिन्होंने गंगी की चीजें पहचानी, जैसे उसका आधार कार्ड, फोटो और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स से। गंगी के मां ने अपने बिलोंगिंग्स को देखकर शक किया कि नरेश ही इस क्राइम का कल्प्रिट है। इसके बाद पुलिस ने नरेश को सस्पेक्ट किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नरेश के ऊपर शक होने के बाद पुलिस ने उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और जब नरेश से पूछताछ की गई थी तो उसने अपने क्राइम को कन्फेस किया। उसने बताया कि गंगी ने उसे शादी और पैसा वापस करने की धमकी दी थी और इसलिए उसने ये कत्ल किया। नरेश ने ये भी कन्फेस किया कि उसने गंगी के 40 से 50 टुकड़े किए और जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने नरेश भेंगरा के खिलाफ आईपीसी के अंडर केस फाइल किया। नरेश पर मर्डर एविडेंस मिटाने की कोशिश और चोरी का केस रजिस्टर किया। उसके बाद नरेश को कोर्ट पे पेश किया गया था। नरेश ने अपनी जुर्म को पूरी तरह से कबूल किया और अब केस ट्रायल के लिए कोर्ट में था। जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो पुलिस ने नरेश को अरेस्ट कर लिया। नरेश ने एडमिट किया कि गंगी ने उससे शादी और पैसा वापस करने की धमकी दी थी और इसी प्रेशर की वजह से उसने अपने लिविंग पार्टनर के
टुकड़े कर दिए। अब तक नरेश का फाइनल वर्डिक्ट तो आया नहीं है, क्योंकि केस अभी भी कोर्ट में है। कोर्ट में सभी विटनेस और एविडेंस की सुनवाई हो रही है, और जब कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन तक पहुंचेगा तभी फाइनल वर्डिक्ट दिया जाएगा। ये केस उसी की तरह है जैसे 2022 में श्रद्धा वालकर का केस हुआ था, जिसमें उसके लिविंग पार्टनर के कत्ल किया और उसके टुकड़े टुकड़े करके हर जगह फेंक किया है। स्टोरी आपको डर और गुस्सा का एहसास दिलाई गई, लेकिन ये हमारी भी एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है। अपने आसपास के लोगों को आइडेंटिफाई करने में कभी देर मत करना, क्योंकि एक गलत इंसान आपकी पूरी जिंदगी नर्क भी बना सकता है। ओवर एंड आउट।